नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और शाम की कुछ बड़ी खबरों के संग हाजिर हैं हम आपके बीच। और एक बड़ी खबर है, सीएम का फरमान, मरकज में शामिल लोगों को ढूंढ कर निकालें। जी हां, दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई मरकज की खबर सामने आने के बाद सीएम योगी ने अपना गाजियाबाद और मेरठ का दौरा बीच में रद्द कर दिया। स्थिति पर नजर बनानी शुरू की। इसके बाद सीएम ने खुद मरकज की लिस्ट भी जारी की और मरकज में शामिल देसी और विदेशी लोगों को ढूंढकर उनका कोरोना चेकअप करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के निकलते ही प्रयागराज डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने तेजी दिखाई और सीएम के आदेश के कुछ घंटों बाद ही मरकज में शामिल 9 मौलानाओं को प्रयागराज जंक्शन के पास स्थित मुसाफिर खाने से क्वारंटाइन किया। निजामुद्दीन में मरकज में शामिल हुए 9 मौलाना प्रयागराज जंक्शन के समीप अब्दुल्ला मस्जिद के मुसाफिर खाने में रुके थे। पुलिस को जब आज इन 9 मौलानाओं के बारे में जानकारी मिला तो एसएसपी और डीएम और कई थानों की फोर्स अब्दुल्ला मस्जिद पहुंची। पूछताछ में पता चला कि ये सभी मौलाना 22 जनवरी को ही आए थे, जिसमें 7 लोग इंडोनेशिया के हैं और 1 केरला के, बाकी वेस्ट बंगाल के हैं। एसएसपी और डीएम ने इन सभी 9 लोगों को और इनके साथ रह रहे लोगों को, कुल 36 लोगों को क्वारंटाइन किया। एम्बुलेंस मंगाकर तुरंत इन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। अभी कुछ दिनों तक सभी को आइसोलेट किया जाएगा और इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। अफसरों का कहना है कि अभी आगे और पता किया जाएगा कि ये लोग अन्य किस किस से मिले थे। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। सर, ये क्या इनपुट था जिसकी वजह से आप लोग अब्दुल्ला मस्जिद आए पूछताछ करने के लिए? देखिए, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अब्दुल्ला मस्जिद और इस मस्जिद में जो मुसाफिर खाना है, इसमें से कुछ लोग बाहर से आकर के रुके हुए हैं। और ये एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये दिल्ली से कुछ लोग आए हुए हैं और इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, यहाँ लोकल इंटेलिजेंस को भी नहीं कोई सूचना दिया है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ कुल 7-9 लोगों की एक जमात आई हुई है जो निजामुद्दीन मरकज़ से होकर के यहाँ आई है 22 तारीख को। और जानकारी करने पे प्राप्त हुआ कि उसमें 7 लोग इंडोनेशिया के, एक केरला का है और एक वेस्ट बंगाल से है जी। तो अभी टोटल इस मुसाफिर खाना में जो इनके साथ भी रह रहे थे, टोटल 37 लोग हैं जिनको हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। मतलब हम इनको मेडिकल टीम के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि अगर इनको जो वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, अगर ये इससे ग्रसित हैं तो इनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो जाएगा और इनसे अगर नहीं है तो फिर ये क्वारंटीन रहेंगे ताकि फिर जो व्यवस्था चल रही है उसमें हम लोग और किसी संक्रमण को फैलने से बचा सकें या इन्हें भी कोई संक्रमण ना हो सके। पूछना कितने लोग हैं इसमें टोटल? ये टोटल जो वहाँ से मरकज निजामुद्दीन से आए हुए हैं वो टोटल 9 लोग हैं और बाकी जो लोग इनके संपर्क में यहाँ मुसाफिर खाना में रहे हैं और मस्जिद में रहे हैं, हम लोग एक प्रिवेंशन के तौर पे, एक बचाव के तरीके पर हम उनको क्वारंटीन कर रहे हैं जी। ठीक, थैंक यू। अगली खबर पंजाब के फाजिल्का जिले से आ रही है। जी हां, सिलेंडर लीक होने से लगी है आग और मची है अफरा तफरी। जी हां, पंजाब के फाजिल्का जिला के अरनीवाला थाना क्षेत्र के ठानी केयर सिंह में निर्मल सिंह के घर गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई है, जिससे किचन में फ्रिज और घरेलू सामान आग की चपेट में आ गए हैं और जलने लगे हैं, जिसे देखते ही परिवार मेंबर घबराकर घर से बाहर निकले और तुरंत फायर ब्रिगेड संग पुलिस को सूचित किए हैं और घरों से बाहर भाग निकले हैं। मौके पर पहुंची अरनीवाला पुलिस संग फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाया। निर्मल सिंह की पत्नी गगनदीप कौर ने बताया कि सिलेंडर लेते वक्त सिलेंडर देने वाले व्यक्ति को 4-5 बार बताया कि सिलेंडर लीक है, पर उसने कुछ नहीं सुना। आज बड़ी अनहोनी होने से बच गया। देखिए फाजिल्का से विजय कुमार की रिपोर्ट। मैं बलीश कुमार, फायर अफसर फाजिल्का। समा करीब दोपहर 2:35 ਤੇ ਸਾਨੂੰ निर्मल सिंह सूचना दी कि टिप्पां वाली ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਝੁੱਗੇ घर ਵਿੱਚ गैस सिलेंडर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ फायर ब्रिगेड ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ HP गैस सिलेंडर ਲੀਕ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਾਰਨ घर ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। गैस लीक होने कारण
ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੈਸ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਿੱਪਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਲੀਕ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ? ਕੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਆਏ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਟਾਟਾ 407। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਢੋਲਕੀ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। 3 ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ 3 ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। अगली खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां सेल्फ डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। जी हां, यूपी के औरैया जनपद के थाना बिधुना के तहसील मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट में कोटेदार द्वारा राशन वितरण किया गया। लॉकडाउन के चलते सभी ग्रामीणों को गोले के अंदर खड़ा कर सेल्फ डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखा गया। वहीं पर उप निरीक्षक कालीचरण के द्वारा बताया गया सभी उचित दूरी बनाकर रखें, तथा राशन डीलर अंजनी दीक्षित ने बताया सभी बीपीएल परिवारों तथा नरेगा के जो राशन कार्ड हैं इन सभी को फ्री राशन वितरण किया गया। देखिए कुदरकोट से संजीव नारायण की रिपोर्ट। आज न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं औरैया जिला के थाना बिधुना तहसील मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट में हूँ। आप देख रहे आज पहली तारीख है, सरकार के आदेशानुसार आप देख रहे हैं ये क्रम से सभी गोले में बैठे हुए अपनी अपना फैसला बनाए, सभी राशन के लिए आए हैं। आपको दिखाते हैं सभी नियम में खड़े हुए हैं। और जिसका अभी हमारे चौकी इंचार्ज कालीचरण जी के द्वारा सभी को अवगत करा दिया गया, सभी को राशन मिलेगा और सभी अपनी अपनी उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का बहुत ही भारी प्रकोप चल रहा है। इस प्रकोप के चलते अपनी अपनी जिम्मेदारी रखते हुए अपनी दूरी बनाए रखें। आए आप इलाज राशन डीलर से करवाते हैं। कुदरकोट के जो राशन डीलर है हमारे भैया जी, क्या नाम है आपका? कुदरकोट। तो आपको सरकार ने क्या निर्देश दिए, किस तरह से राशन वितरित करेंगे? राशन वितरण जो है मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के और 1-1 मीटर की दूरी में लाइन लगवा के इसी तरह से वितरण करना है। वही नियम का पालन कर रहे हैं। यहाँ राशन डीलर के द्वारा देखिए आप, यहाँ भी गोले बने हुए हैं और बाकायदा लाइन से सभी राशन जो लेने वाले उनको राशन वितरित किया जा रहा है। देखिए सभी को राशन मिल रहा है। आज पहली तारीख जैसा कि सरकार ने आदेश किया था, सरकार के आदेश का पालन करते हुए सभी ग्रामवासी अपनी उचित दूरी बनाए हुए हैं। इसी के साथ आज न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से, जहां आरपीएफ कमांडेंट ने भूखों को खिलाया खाना। जी हां, खबर वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से है, जहां कोरोना के प्रभाव ने वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी को सार्थक कर दिया है।
समूचा विश्व एक परिवार बन गया है। रेल संपत्ति की निगरानी करने के लिए बने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों ने खड़गपुर रेल परिसर में रिक्शा चालकों, जरूरतमंदों के बीच डब्बा बंद भोजन जल का वितरण किया। रेल सुरक्षा बल कमांडेंट आर.के. शर्मा की अगुवाई में आरपीएफ की तरफ से खड़गपुर रेल परिसर के अलावा स्काउट एंड गाइड डेन में जरूरतमंदों में भोजन वितरण किया गया। रेल चलाचल बंद होने के कारण यात्री जहां फंसे हैं, जिसमें बहुत से यात्री स्काउट गाइड डेन में भी आश्रय लिए हैं। कमांडेंट ने कहा कि एक मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। जरूरतमंदों को भोजन देना पवित्र कार्य है। जब तक कोरोना का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता, स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, रेल प्रशासन जरूरतमंदों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर आरपीएफ डिपार्टमेंट के सीडीआई डीएस राठौर, सर्जेंट एसबी यादव, निरीक्षक इकराम, एसआई दीपक सिंह, अनिल यादव के अलावा ढेरों वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। दीप महिला समिति की संस्थापक मैडम लक्ष्मी लॉकडाउन के दिन से ही नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक चालकों को चौरंगी, रूपनारायणपुर, मकरामपुर में खाना खिलाने का पुण्य कार्य कर रही हैं। देखें खड़गपुर से दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं कमांडेंट हूँ आरपीएफ में, ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रिंसिपल हूँ खड़गपुर। आर.के. शर्मा नाम है और हम यहाँ जो नीडी पीपल हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर के कैडेट्स और स्टाफ हैं उनको दोपहर का पैकेट्स। तो सर ये जो आपको जो खाना वगैरह जो दे रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स वगैरह को फिक्स करके दे रहे हैं? हाँ, ये पूरे फुली पैरामीटर फिक्स हैं। हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं, जो हम सब स्टाफ के खाते हैं, वो सेम खाना इनको दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं। ऐसे सर मैंने जो अगर मेल को जो रहता है 3 to 4 जो रहता है किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए, तो इस तरह की एनर्जी को जो है मेंटेन करते हुए आप दे रहे हैं? हाँ, देखिए जो 100% पूरी कैलोरीज तो नहीं आ रही, क्योंकि ये पैक है। अगर थाली में हम देते वहाँ खिलाते तो 100% पूरी कैलोरी मिलती। ये पैक है, इसमें पूरी सब्जी, अचार और मिनरल वाटर की बोतल्स दे रहे हैं। तो सर ये जो रहता है यहाँ से और कहाँ पर देने के लिए? हम स्टेशन एरिया में, सराउंडिंग स्टेशन एरिया में जहाँ भी नीडी पीपल हैं जिनको आवश्यकता है उनको दे रहे हैं। आपके एरिया में या आपके जो आपका रेलवे सेटलमेंट? हाँ, रेलवे एरिया में बाहर अगर नीडी पीपल का पता चलता तो हम बाहर भी कोशिश करेंगे, बाहर भी देने की। सराउंडिंग रेलवे सराउंडिंग एरिया में हम दे रहे हैं। तो सर ये जो रहता है कितने दिनों तक चलेगा आप लोग का? देखिए जब तक कोरोना का ये लॉकडाउन है, वी विल ट्राई कि हम लगातार इसको करें। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए, फास्ट न्यूज़ मीडिया से। मास्क तो थोड़ा नहीं मैं दूर से ले रहा हूँ ना, इसलिए हल्का नीचे करो। थैंक यू। आपका क्या नाम है? हमारा नाम नरसिंह पी नरसिंह। क्या यहाँ पर क्या भीख वगैरह मांगते हैं या किस तरह का आप लोग चलाते सर? रिक्शा चलाते हैं। तो अभी तो खाने वगैरह को लेकर काफ़ी दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है सर, फैमिली के लिए बहुत दिक्कत होता है। अभी ट्रेन नहीं चलता है, पैसा नहीं मिलता है, बच्चे लोगों को बहुत गड़बड़ होता है। ये सब जो आरपीएफ की तरफ से जो इस तरह का आपको दिया जाता है? ये लोगों जो चाटो रोटी देता है, खाना पीना देता है, बहुत धन्यवाद है। और भी आदमी लोगों को देते हैं खाना पीना। और गरीब मजदूर तो देने का, सोने का, खाने का कुछ बंदोबस्त तगड़ा होने से हम लोग गरीब आदमी। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां कार्ड धारकों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिला व पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र के ग्राम सभा महाराजपुर के कोटेदार केवल प्रसाद का कहना है कि पीएम मोदी द्वारा लगाया गया जनता कर्फ्यू सराहनीय है। हम लोग इसका पालन कर रहे हैं और हमारे यहाँ उपस्थित सभी कार्ड धारकों को सैनिटाइजर से हाथ धोने के लिए और अपने अपने घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार लाल राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पटेल। इस वक्त हम लोग ग्राम सभा महाराजपुर में हैं और ये यहाँ पे सरकार द्वारा जो राशन के लिए आदेश पारित हुआ है, ये गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। और ये आइए जानते हैं ये कोटेदार साहब का राय, ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ बताइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम केवल प्रसाद वर्मा है। मैं ग्राम सभा महाराजपुर वाराणसी के कोटेदार हूँ और मैं सरकार का लॉकडाउन का आदेश का नियमित पालन कर रहा हूँ और अपने यहाँ साबुन से कार्ड धारकों का हाथ धुलवाने के बाद ही मशीन पर अंगूठा लगवा रहे हैं और सैनिटाइजर भी रखा हूँ। और सरकार का आदेश है कि लाल कार्ड वालों को गल्ला फ्री में दिया जाए और वह उसका पालन कर रहे हैं। और मनरेगा जॉब कार्ड को निःशुल्क देना है और श्रम विभाग पंजीकृत निर्माण श्रमिक को निःशुल्क देना है और पंजीकृत दिहाड़ी श्रमिक को निःशुल्क देना है। और साधारण श्रेणी में जो PHS में ये लोग हैं उनको चयनित किया गया है, जिनको हमको गला फ्री में देना है और दे रहे हैं। थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है जिससे लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही सर्वर का काम चालू होता है मैं वितरण फिर शुरू कर दूंगा। ये जो कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप चल रहा है, इसके बारे में आप जनता को क्या बोल रहे हैं? जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, इसके जनता में हम बोल रहे हैं कि हर आदमी अपने घर के अंदर रहे और कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी बना कर रहे। ये जो प्रधानमंत्री का जो संदेशा दिया गया कोरोना वायरस के लिए जो लॉकडाउन हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या इनका ये फैसला सही है? हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है, फैसला बहुत सही है। ये देश के हित में है। इससे लोगों की सुरक्षा रहेगी, जिससे आगे फिर भविष्य का अपना देश का भविष्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम आपका? घनश्याम गुप्ता, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय महाराजपुर सेवापुरी वाराणसी। यहाँ पर हमारी ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में लगाया गया है। हमारे सम्मुख यहाँ जो है गरीबों को अनाज वितरण किया जा रहा है निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ सैनिटाइजर रखा है, लोगों का हाथ धुलवाया जा रहा है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि दूर आपस में न मिलें, दूर दूर बैठें और अपने बच्चों को अपने घर के अंदर रखें, जिससे देश सुरक्षित रहे। बताइए क्या नाम आपका? राशन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ। मिल रहा है ना? हाँ। अच्छा, इसका कुछ पैसा वैसा लिया जा रहा है? अच्छा, आप बताइए माता जी, राशन मिल रहा है ना? हाँ, राशन मिला तो भैया फ्री में मिला था। कोई शिकायत नहीं है ना कोटेदार साहब? नहीं। अच्छा, सब लोग संतुष्ट है ना? हाँ। ठीक है। बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ हमेशा जारी रहता है, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।